हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं 10th क्लास मैथ। आर डी शर्मा मैथ है। एक्सरसाइज 2.1 पोलिनोमियल्स। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट अभी करेंगे, जिसमें हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी है, इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं वो 6 पार्ट्स हैं। तो आपने क्या करना है, इनके जीरोज़ निकालने हैं। पहले तो जीरोज़ निकालने के बाद इसके जीरोज़ और इसके कोफिशिएंट्स, जो कि एक्स का कोफिशिएंट 1 है, एक्स का कोफिशिएंट -2 है और एक -8 है, कांस्टेंट टर्म है। इनके बीच में रिलेशनशिप आपने वेरीफाई करनी है कि जो रिलेशनशिप होती है सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, वो निकाल करके। ठीक है, समझ में आ गया? देखिए, समझ में आएगा और अच्छे से जब आप इसके सोल्यूशन को देखेंगे समझेंगे। तो हमें पहले इसके जीरोज़ निकालने होंगे। x² - 2x - 8। अगर आप देखें तो a की वैल्यू है, यानी कि x² का कोफिशिएंट वो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। b का कोफिशिएंट b यानी कि x का कोफिशिएंट -2 है और कांस्टेंट टर्म c -8 है। इज दैट क्लियर? आपने रफली ac निकालना है। ac मैं आपको अलग पेज पे करके दिखाता हूँ। AC की वैल्यू पहले आप निकालेंगे। A यानी 1, C मतलब -8 जो कि नेगेटिव वैल्यू है। अब नेगेटिव वैल्यू है तो सब्ट्रैक्ट करने पर आना चाहिए B की वैल्यू को। अगर प्लस होता, ये प्लस का 8 होता तो ऐड करने पर आना चाहिए B की वैल्यू को। बात क्लियर हुई? तो 8 के फैक्टर्स निकालना स्टार्ट करते हैं। 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 × 8, दो फैक्टर 1 and 8 है, लेकिन इनका जो जोड़ है, सब्ट्रैक्शन है, वो 7 है। हमें सब्ट्रैक्ट करने पर मिलना चाहिए ना b की वैल्यू -2। तो फिलहाल 7 है तो हमारे काम का नहीं है। नेक्स्ट है 2 4 जार 8। अब सब्ट्रैक्ट करने पर आपको यहाँ पे 2 मिल रहा है, काम का है। बात आती है कि किसका निशान क्या होगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन का केस है तो एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। तो जो b का निशान है वही बड़ी वैल्यू का निशान होगा। बड़ी वैल्यू 4 है तो ये माइनस का होगा और ये प्लस का होगा। तो अब इसकी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड का इस्तेमाल करके ये जो फैक्टर्स है, इसके रूट्स है, इसके जीरोज है, निकाल लेंगे। x² - 4x + 2x - 8। मिडल टर्म -2x को स्प्लिट कर दिया। 4 वाले को रखा माइनस का निशान -4x, और प्लस वाला जो ये जो 2 है इसको प्लस का निशान रखा, छोटी वैल्यू को +2x। सोल्व करते हैं वापस, आपको -2x मिल जाएगा। इन दोनों में x कॉमन आ रहा है। x कॉमन आकर के यहाँ बचा x और इसमें बचा -4। पहले दो के अंदर आपने कॉमन लेना है, फिर इन दो में कॉमन लेना है। दोनों में कॉमन आ रहा है 2, +2 कॉमन लिया तो इधर बचा सिर्फ x और इस वाले में बचा माइनस और फिर 4। याद रखिए, निशान पहले लगाइए, गलती हो जाती है नहीं तो फिर। एक ये भी फैक्ट है कि दोनों जो ब्रैकेटों में जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। नहीं आती तो आपका गलत है क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा। x - 4 कॉमन आएगा इसमें और इसमें। x - 4 कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा इसके अंदर से x और ये इसमें से बचा प्लस का 2। अब x - 4 को 0 के सामने पुट करने पर आपको x की वैल्यू 4 मिलती है। x + 2 को 0 के सामने पुट करने पर x की वैल्यू -2 मिलती है। दो जीरोज आपके पास आ गए हैं। ठीक है, सम ऑफ जीरोज है वो निकालेंगे। ये फार्मूला कोफिशिएंट्स के केस में -b/a होता है। -b/a सम ऑफ जीरोज -b/a होता है, ये फैक्ट है। और आपको यही रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। तो आप क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज है वो निकालेंगे। सम ऑफ जीरोज क्या है, एक 4 है और एक -2 है। 4 - 2 आपको मिला 2। बात क्लियर है? अब हमें -b/a के फॉर्म में इसको लिखना है। तो एक तो माइनस लिख देता हूँ मैं, ठीक है। और b की वैल्यू क्या है यहाँ पर, -2, और a की वैल्यू 1। अब आप देखें, जब मैंने यहाँ पर जो है ना ट्रिक करके दिमाग में सोच करके -b/a फॉर्म में कर दिया, माइनस और b की वैल्यू अपॉन में a। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो आपको यही मिलेगा, यानी कि दोनों बराबर है। सम ऑफ जीरोज जो हमने निकाले, जीरोज को प्लस करके, कहीं पर जीरोज ES लगा देते, कहीं पे S लगा देते हैं, ये यही होता है। तो ठीक है, दोनों ही। मैथ में इतनी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक है। तो जीरोज को प्लस करके हमने निकाला 2 और ये -b/a के फॉर्म में लिखा तो ये आ गया -b/a।
ए, माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस, इस ऐसा भी लिखेंगे। टीचर्स कई बार कहते हैं कि नहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लिख लीजिएगा। कहीं फिर फाइनल में जब टेस्ट होता है तो वहाँ मार्क्स काट ले जाते हैं। कोफिशिएंट ऑफ बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है? इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इजकल टू 4 मल्टीप्लाई -2, 2 जीरोज तो ये निकले हैं ना हमारे, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 4 - 2 -8। अब इसको भी सी बाई ए के फॉर्म में निकालना होगा। सी देख लीजिए कौन सा क्या है, सी की वैल्यू -8 है और ए की वैल्यू 1 है, तो ये सी बाई ए आ गया, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है और सी कांस्टेंट टर्म है। तो ये क्या हुआ, इसको आप नाम दे सकते हैं 1, इसको नाम दे सकते हैं 2, फ्रॉम 1 and 2 लिखेंगे। स्टेटमेंट लिखते नहीं हो आप, आलस कर जाते हो। रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट हैज बीन वेरीफाइड, कि सम ऑफ जीरोज होता है -b बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है c बाई ए। यही रिलेशनशिप हमने वेरीफाई करनी थी। ये फैक्ट है, ये ट्रू है और ये ट्रू है, वेरिफिकेशन हो गया, हैंस प्रूव्ड। होप सो आपको अच्छे समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।